हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। एंड आज हम लोग लाइट के सिक्स वीडियो में आ चुके हैं और जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि मिरर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, साथ ही साथ कुछ मिरर के पार्ट्स भी होते हैं। उन सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट टुडे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा मिरर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिरर से कि व्हाट इज मिरर। ये मिरर होता क्या है? मिरर है ना, मिरर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था कि बोर्ड पे है ना, दिखता बड़ा छोटा है, तो इसको हम सही से लिखते हैं ताकि ये दिखे थोड़ा बड़ा बड़ा, है ना। नाउ मिरर, मिरर ये होता क्या है? देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाईली रिफ्लेक्टिंग सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस लिखो, सरफेस मत लिखो, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस which can reflect हाँ, मैक्सिमम part of light which fall on it। तो देखो, मिरर क्या होता है? हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। हमने जो बचपन से घर में मिरर देख रहे होंगे तो देखते हो कि एक प्लेन सरफेस है और उसमें हम उसको अपने सामने लेकर आते हैं तो हमारा फेस दिखाई देता है ना। तो बेसिकली मिरर होता कैसा और ये बनता कैसे है, सबसे पहले ये समझो कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक शीशा है, ट्रांसपेरेंट। तो उस शीशे को एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश्ड कर देते हैं। जब एक साइड पॉलिश्ड हो जाएगा तो वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, लाइट उधर से पार नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो बचा हुआ साइड होगा ना वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तो केस से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक। इसमें अगर हम एक साइड को, इस साइड को ब्लॉक कर दें ऐसे, तो होगा क्या ना कि इस साइड से जब भी लाइट आएगा तो पार नहीं कर पाएगा और इस साइड पे लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, तो जब भी किसी भी सरफेस पे है ना लाइट फॉल करेगा, उसका लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगा तो हमें वो चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन, ऐसे इमेज बनता है किसी चीज का। जैसे कि तुम मुझे देख पा रहे हो कि मेरे से लाइट निकल के तुम्हारी आंखों पे उसका है ना इमेज फॉर्मेशन करना है यहाँ पे। बाकी वो हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, तो मिरर का ये डेफिनेशन काफी अच्छा है कि मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ मिरर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? तो ठीक है, स्मूथ सरफेस विच कैन मिरर, अब बस ये लिख सकते हो और कोई जरूरत नहीं है लिखने का। ठीक है, तो एक चीज और समझो इसमें अब कि एक चीज और समझो इसमें कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स, टाइप्स, टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है ना वो दो टाइप का, एक है हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। नाउ व्हाट इज प्लेन मिरर एंड व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, ये तो पता होना चाहिए ना। तो प्लेन मिरर क्या होता है? अ मिरर whose whose reflecting surface is plane। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर, अ मिरर whose
reflecting surface whose reflecting surface is a part of hollow sphere। देखो स्फेरिकल मिरर है ना, तो वो किसी ना किसी नाम से ही मालूम चल रहा है कि वो किसी ना किसी स्फेयर से मिलकर बना होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, स्फेरिकल मिरर है, किसी ना किसी स्फेयर से मिलकर बना होगा, क्लियर है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी ना किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट रहा हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्फेरिकल मिरर। और नाउ अब एक पॉइंट और लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहीं पे इसमें लिखोगे आगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, हमारे सिलेबस में दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है। पहला स्फेरिकल मिरर कौन सा है, तो पहला स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमें बहुत डिटेल में चर्चा करना है कॉनकेव मिरर के बारे में। और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, देखो अब ये दोनों जो मिरर बन के आए हैं वो कैसे डिसाइड, मतलब किस ऑन विच बेसिस ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर को हमने दो टाइप का दो पार्ट में डिवाइड किया, किस बेसिस पे, कैसे समझोगे। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है उस बेसिस पे हमारा स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना लिखो, फिर हम डिटेल में समझाएंगे कि स्फेरिकल मिरर में दो टाइप क्यों होते हैं, मतलब कौन कौन से होंगे, कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के बाद अब इसके बाद समझाते हैं, क्लियर। पहले इतना लिखो, साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हमारे पास क्या है, बेसिकली स्फेरिकल मिरर आ गया हमारा। और ये दो टाइप का हुआ हमारा, कौन सा, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। जरा इधर देखो, हमने क्या बोला कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, तो एक स्फेयर से मिलकर बनता है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम एक स्फेयर लेते हैं। नाउ दिस इज अ स्फेयर। दो स्फेयर लेते हैं ना, क्योंकि दो है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ठीक, दो स्फेयर लेते हैं। हमने ऐसा बना दिया, बट थोड़ा इसको अभी और डिटेल में बताएं, जरा ध्यान से समझो इस बात को। पहले मैंने क्या बोला था, मिरर बनाने का क्या तरीका है, हम क्या बोलते हैं, शीशा लेते हैं हम लोग, एक सर क्या बोलते हैं इसको, शीशा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लास लेते हैं ना, और उसकी एक साइड को ब्लॉक करते हैं। तो मेरे पास जरा ध्यान से देखो, ये अगर मेरा स्क्वायर है, तो अगर हमको क्या करना है, एक पार्ट को ब्लॉक करना है, एक साइड को ब्लॉक करना है और दूसरे साइड को रिफ्लेक्टिंग रखना है। तो जरा ध्यान से देखो, इस चीज को देखो, अगर हम मेरे पास ये शीशा है, स्फेरिकल शीशा है ना, तो अगर हमको इसको ब्लॉक करना है, हमको इसको क्या करना है, एक साइड से ब्लॉक करना है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, हम इधर से भी ब्लॉक कर दें, हम इधर से, ये भाई ये समझो इस बात को, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये हमारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्फेयर नहीं है, बट हम समझा रहे हैं कि अगर हमको इसको ब्लॉक करना है तो हम इधर से भी ब्लॉक करते हैं, इधर से भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि मेरे पास अगर एक ऐसा सरफेस है, इसको हमको ब्लॉक करने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से हैं, हम इसको क्या कर दें, बाहर से ऐसे क्या कर दें, पेंट कर दें, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक कर सकते हैं, हम इसको बाहर से क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर दें, और रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो जाए, अंदर हो जाए, मतलब इसको हम लोग पेंट कर दें इस साइड से। एक टाइप से हम लोग पेंट भी बोल सकते हैं, हम लोग पेंट ही करते हैं, क्योंकि लोकल मिरर देखोगे ना, 10 रुपए 20 रुपए में मिरर आ जाता है ना। देखो मिरर बहुत महंगा महंगा भी आता है, ठीक है, और मिरर बहुत सस्ता भी, 10 रुपए 20 रुपए का भी मिरर आता है, 10 रुपए 20 रुपए का भी मिरर आता है, और 10-10 हजार 20-20 हजार लाखों का मिरर आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से देखो, मैंने लाइट मिरर के डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस व्हिच कैन रिफ्लेक्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट। अब मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है, जरा देखो, मिरर है ना, अगर इस पे जब भी लाइट फॉल करेगा ना, तो एक मिरर की प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। जब भी मिरर पे लाइट फॉल करेगा, तो मिरर क्या करेगा, उस लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। और तो मान लेते हैं कि हमने मिरर पे 100% लाइट गिराया और वो 90% लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या वो इमेज अच्छा दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो एक अच्छा मिरर कौन सा हो सकता है, जो 99.9% लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, 0.1% को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि मिरर एब्जॉर्प्शन शो करेगा ही करेगा। तो बड़े बड़े महंगे मिरर में क्या हो जाता है, बड़े बड़े महंगे मिरर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होते, कम एब्जॉर्प्शन में तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा वहां पे, क्लियर है बात। चलो, तो जब हमको क्या करना है, पॉलिश करने की बात है, जब हम मिरर को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, है ना,
तो एक टाइप पॉलिश बोल सकते हैं ना, हाईली पॉलिश सरफेस, मतलब पॉलिश बोले या फिर इसको समझो हम ब्लॉक कर देते हैं ना, इसका एक वर्ड हमको यूज नहीं पड़ा है, बताता हूँ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं ना। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ। तो ये हमारा जो एक आया, तो अंदर से मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बाहर से हमने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और अंदर का क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अंदर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा हम इसका उल्टा भी तो कर सकते थे ना भाई, हम क्या कर सकते थे, अंदर से इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। लो, अंदर से हमने क्या किया, इसको ब्लॉक, अंदर से पेंट कर दिया, मतलब अंदर से इस साइड से लाइट अब नहीं जाएगा, और इसको ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। क्लियर है बात। तो इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के मिरर हैं, एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ हो, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। वैसे मिरर दो टाइप के मिरर हो गया हमारे पास। तो लिखते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिलहाल के लिए ये भी फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो लिखो, अब इसको हम मिटाते हैं, इसको हम पूरा को मिटा रहे हैं, ठीक। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। चलो देखो जरा ध्यान से, लिखोगे भाई, लिखोगे, नोट्स में लिखते चलोगे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर, अ मिरर whose reflecting side surface is, a mirror, लिखो, whose reflecting surface is inward, इनवर्ड, और अ मिरर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अ मिरर, इसको ये क्यों होता है बाद में समझाएंगे। हुज हुज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड सेंटर। क्लियर है। एक तो कॉनकेव हो गया, और एक आया हमारा कॉन्वेक्स, कॉनकेव हो गया और एक कॉन्वेक्स आया, कॉन्वेक्स आया, जरा ध्यान से देखो, इसी का उल्टा, a mirror whose reflecting side is, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखो, साइड लिखो, एक ही बात है। बोलो सर उधर सरफेस इधर साइड, इधर सरफेस इधर साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। यार क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो ठीक है। या फिर और करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अ मिरर whose reflecting surface is away from center। अब ये जो सेकंड वाला डेफिनेशन है ना, अवे फ्रॉम सेंटर, ये थोड़ी देर बाद समझ जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो। जरा ध्यान से देखो, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका मतलब बाहर से पॉलिश, हाँ देखो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिश्ड, पॉलिश्ड हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है। अब एक और मिरर ऐसे आया, अंदर से क्या हो गया, पॉलिश्ड, अंदर से हो गया पॉलिश्ड, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है। अच्छा, तो ये सारा चीज समझ में आया, क्लियर है भाई, ये सारा चीज समझ में आया। लिखो, और हम लोग मिटाते हैं, और हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या क्या होता है। ये हम लोग जो पढ़े ना, इससे स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके उन पार्ट्स को भी हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिखो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग अब पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को देखेंगे कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर था उसका क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारा पोल। क्या है हमारा, पोल। अब पोल क्या होता है, जरा इस चीज को देखो। सबसे पहले ये क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। अब मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मान लेते हैं कोई मेरा ये एक ऐसा मिरर है, ठीक है। थोड़ा ये सर्कल नहीं बन रहा है क्या, हाँ देखो,
स्फीयर बनाना है, कोई बात नहीं। ये मेरा अगर मिरर है तो हमने क्या करेंगे, इसको हम लोग अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉलिश करेंगे, ठीक है। पॉलिश कॉनकेव मिरर बन गया। अच्छा, हमारे किताबों में क्या होता है ना, जनरली इस साइड को हटा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि हमको कन्वीनियंस होता है कि चलो ठीक है, हमको ऐसे ऐसा नहीं है कि इसको नहीं रख सकते, रख सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए हम लोग हटा देते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर तुमको अगर दे रहा है तो ये देखो, ये अगर कनकेव मिरर है ना, तो तुम कनकेव मिरर को ऐसे भी बना सकते हो, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे भी बना सकते हो। कंफ्यूज हो गए ना, कौन है कॉनकेव कौन है कॉन्वेक्स? किताबों में तुम्हें तो ऐसे दिया रहेगा, लो। अब इसमें क्या करें बताओ, ये दिया है, अरे दोनों तो सेम ही है, अंदर के तरफ है ना ब्लॉक पार्ट, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों तो सेम चीज बना हुआ है। समझो इस बात को, दोनों सेम चीज ही है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। तो हमको क्या करना है, बेसिकली मिरर निकालना है। तो चलो देखो, ये अगर हमारा एक मिरर है, हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इस मिरर का, ये जो मिरर है ना, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इसे हम लोग बोलते हैं पोल। नाउ दिस इज पोल, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। क्लियर है? ये हमारा मिरर है। अरे तुम बोलोगे कि सर ये है मिरर, नहीं भाई, इसको हमने हटा दिया, हमने कट करके यही पोर्शन को रखा है। इस पोर्शन में रखा हुआ जो हमारा मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, पोल। ज्यादा झोल मत करो, पोल। क्लियर है? हाँ चलो ठीक है। पोल। अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझो जरा ध्यान से देखो। अगर हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना है, अगर उसको कंसेप्ट समझा जरा ध्यान से, तो हमको अगर स्फीयर ड्रॉ करना है तो अपने को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक सेंटर लेंगे, फिर वहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम रेडियस बोलेंगे, और फिर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस, और नाउ दिस इज माय स्फीयर। क्लियर है ना? ये आर ए डी आ गया, सी ई एन टी आर ई, सेंटर, आर ए डी आई यू एस, रेडियस हो गया। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा स्फीयर बन गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा, ये एक स्फीयर है, हमने इस स्फीयर का यूज करके, हॉलो स्फीयर है, हमने इस स्फीयर का यूज करके एक मिरर बनाया। तो जिस स्फीयर का यूज करके हमने मिरर बनाया है, जिस स्फीयर का यूज करके हमने मिरर बनाया है, उस स्फीयर का सेंटर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्लियर बात समझो। हमने एक स्फीयर लिया, उसे कट किया, और हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया। तो हमने जो स्फीयर लिया है, उस स्फीयर का सेंटर, हमने जो स्फीयर लिया है उस स्फीयर का सेंटर क्या है, बनने नया जो मिरर बनाया ना, उस मिरर का क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जरा ध्यान से देखो कैसे, जरा ध्यान से देखो। तुमने बोला ना कि चलो ये हमने सेंटर ले लिया, ये हमने रेडियस ले लिया, और ये हमने एक मिरर बनाया ऐसे। क्लियर है? थोड़ा सा सही बना, और हमने इसको पॉलिश कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो हमारा स्फेयर था, उसी को ना काट छाट के हमको, हम ये मिरर बना रहे हैं। ये स्फेयर था, ऐसे देखो जरा ध्यान से, ये जो हमारा स्फेयर था, इसी को कट करके ना हमने ये मिरर बनाया है। तो इस स्फेयर का सेंटर अगर मान लेते हैं ये है हमारा, स्फेयर का सेंटर अगर हमारा ये है, चलो यही ले लो, स्फेयर का सेंटर अगर हमारा ये है, तो ये जो स्फेयर का सेंटर है वो इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही तो लिखा है, द सेंटर ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सेंटर विच, किसका, विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर इस मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर लेंगे तो जो रेडियस है इस मिरर का, जो हमने स्फेयर लिया है, उस स्फेयर का जो रेडियस है इस मिरर का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अगला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लेते हैं ये हमारा पोल कहां गया, पोल, ये हमारा, ये हो गया हमारा एक पोल, लो पोल, ठीक है। और ये हो गया पोल, और कहा, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन हमने सोच के बनाया है। क्लियर है? इमेजिनरी लाइन अभी 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 और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा आगे चलो समझ में आएगा। अपर्चर क्या होता है, डायामीटर ऑफ मिरर। ये जो मिरर बन के आया ना, इसे कुछ ना कुछ रेडियस हो गया और इसकी डायामीटर हो गई, तो इसका जो डायामीटर होगा ना, उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। फोकस क्या होता है, अब फोकस को बड़े अच्छे से समझो इस बात को कि व्हाट इज फोकस। सर फोकस नहीं हो रहा है पढ़ाई पे, किसी का नहीं होता है फोकस।
सब रील्स देखने में लगे। चलो देखो ध्यान से, फोकस क्या होता है? पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये अगर हमारा एक मिरर है, ये हमने एक मिरर बनाया, देखना भाई ध्यान से, ये हमने क्या बनाया, ये नाउ दिस इज आवर पोल, ठीक है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जोड़ने वाला जो लाइन है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं ये क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और ट्राई टू मीट। मान लेते हैं कोई रेज है जो इधर से आया, ये इंसिडेंट किया तो मिरर पे पड़ेगा, तो मिरर इस पॉइंट से क्या करेगा, इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी कहता है, मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर लाइट का रेज आके मिल रहा है ना, वही है हमारा क्या है, वही हमारा है फोकस। तो फोकस फिक्स है क्या? नहीं, अगर फोकस लाइट यहां से आके मिल रहा है ना, दिस कैन बी योर फोकस, ये भी फोकस हो सकता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो इतना लिखो, इतना समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। फिर नया हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं कि हमारे पास दो टाइप का मिरर है, दोनों टाइप के मिरर के लिए हम फोकस अलग अलग होता है, तो ध्यान से देखते हैं, अभी हम समझाएंगे। चलो इतना लिख लिए हो तो लिखो। तो चलो हम लोग अब समझते हैं कि हमारे पास दो टाइप का मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर रहा, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, क्लियर है। और नाउ दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देख, दोनों के फोकस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत है इसमें, पहले फोकस में क्या डिफरेंस हम लोग इस पे बात करते हैं। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ मेरा क्या है, सॉरी, अरे पॉलिश सरफेस बाहर का, माय मिस्टेक, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो स्ट्राइक करेगा ना। तो मान लो इधर से एक लाइट का रेज ऐसे आया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंसिडेंट किया और ऐसे चला गया, जा रहा है। सिमिलरली इधर से भी एक लाइट का रेज ऐसे आया, इंसिडेंट करके इधर चला गया, तो दोनों मीट कहां पे कर जा रहा है, फोकस से मीट कर जा रहा है। तो नाउ दिस पॉइंट विल कॉल दिस पॉइंट एज अ फोकस। अब होगा क्या यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो कि लाइट का रेज आया, टकराया और खुद से मीट कर गया और बड़ा कन्वर्ज करके मीट करा। देखो ना ध्यान से इस चीज को, कन्वर्ज कर दिया, मतलब दो लाइट का रेज ऐसे पैरेलल आ रहा था, टकराया और एक जगह के कन्वर्ज कर गया, कन्वर्ज कर गया एक पॉइंट पे, ठीक है। इस चीज को देखना, तो हमने इस बात को लिखा है, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल फोकस। ध्यान से देखना, रियल फोकस। तुमसे पूछ सकता है कि रियल फोकस किसको बोलते, किस मिरर का फोकस रियल होता है, या फिर न्यूमेरिकल में देगा द, अब एक ऐसा मिरर है जिसका फोकस रियल है के फोकल लेंथ कुछ दे देगा, मतलब न्यूमेरिकल में याद इस बात रखना कि रियल फोकस किस मिरर का होता है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। रियल फोकस बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली मीट, खुद से मीट कर रहा है, हम जबरदस्ती मीट नहीं करा रहे हैं, दैट्स इसको कन्वर्जिंग मिरर। और ध्यान से देखो तो ये सारा मिल जा रहा है एक जगह के, बट कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। दूसरा, ये जरा ध्यान से देखो, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की तरफ मेरा क्या है, ब्लॉक पार्ट है, नो पॉलिश पार्ट। तो लाइट ऐसे आएगा तो पार करता हुआ थोड़ी चला जाएगा, अंदर तो ब्लॉक है, तो इस पे सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, जरा यही चीज पर भाई, सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर भागा है, अंदर आया तो सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक, ठीक है। दूसरा, ये लाइट ऐसे आएगा सरफेस पे रिफ्लेक्ट करके इधर की तरफ भागेगा, क्लियर है। अच्छा देखो जरा ध्यान से, अगर यहां से तुम अगर इस साइड से देखो तो इस साइड से तुम्हें लगेगा कि ये बाहर फैलते हुए जा रहा है। तो इमेज बनाने का सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि इमेज बनता कैसे, इमेज बनता है जब दो लाइट का रेज, जब दो लाइट का रेज किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल जाए तो इमेज बनता है, इसको समझो। तो यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, बट ये तो डाइवर्स करते हुए जा रहा है, डाइवर्स करते हुए जा रहा है, कहीं आगे जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला है, क्लियर है। तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आगे तो इमेज कभी फॉर्म नहीं करेगी, बट ऐसे थोड़ी है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन करके, इसको हम लोग आगे मिलाएंगे, इसको हम लोग पीछे मिलाएंगे, दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगा, उसको फोकस बोलेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इस कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि लाइट के रेज को खुद से मिलाना पड़ रहा है, इसको हम वर्चुअल फोकस बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसके फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस बोल रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो होता है वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस, वर्चुअल फोकस। और इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया।
तो अभी तो के लिए तो इतना देखो, और इसमें कुछ है तो नहीं। और क्या था? हम्म चलो, एक दो चीज और है। क्या होता है फोकल लेंथ, समझ लो क्या होता है फोकल लेंथ, है ना? फोकल लेंथ है, हाँ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ये क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, लिखो इस चीज को, लिखो क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस, पोल टू द फोकस। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस। तो यानी कि फोकल लेंथ एफ का फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे हम लोग। ये पहला फॉर्मूला आया इस स्लाइड के, सेकंड फॉर्मूला आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो आया ही था। नाउ दिस इज द फोकल लेंथ। नाउ अगर तुमको बोल दे कि आर निकालने के लिए तो बाई 1 कर दो, तो आर इक्वल टू कितना होता है? देखो, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इंटू फोकल लेंथ। यहाँ से ये भी फॉर्मूला आ गया। तो फोकल लेंथ हो गया, ये हो गया। अभी और कुछ तो छूटा तो नहीं दिख रहा है हमको। चलो ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर है बात? समझ में आया? समझ रहे हो? चलो, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मिरर से रिलेटेड और कुछ चीजें, है ना? प्लेन मिरर, उससे इमेज कैसे फॉर्म करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट।